आज ये कहानी हमार फिर से चटिया मटिया के ऊपर होने वाला है। एक रियल घटना के ऊपर होने वाला है। जैसे कि आप मन ला पता है, चटिया मटिया दो ठो छोटे छोटे भूत होते, बौना भूत होते, जो कि आदमी ला रातों रात अमीर भी बना देते और ओखर मान गौन जिन नहीं कर पावे तेला रातों रात सड़क में भी ला देते। ये जिन कहानी है रमेश के होने वाला है। रमेश एक छोटे से गांव में रहत रही से और गांव के वो किसान रही से। ओखर बतेक ज़्यादा खेत खार नहीं रही से और वो अपन जिंदगी गरीबी में गुजारत रही से। वो आसपास के आदमी मतलब देखत रही सब अपन अपन जिंदगी में सफल हो जात रही से और वो जो कितने वही में रही से। तो ओखर मन में दुनिया भर के ख्याल आते, भगवान का मैं इसने रिजा हूँ ये वो। एक दिन वह बोला थे ये सब चीज़। तब फिर वो कहीं से चटिया मटिया के बारे में सुनते कि चटिया मटिया भी भूत होते, इसने किस्सा निकलते आपस में तब जो आदमी ला रातों रात अमीर बना देते। अगर ते ओखर मान गौन अच्छे से कर लेबे तो वह तोला पैसा कौड़ी धन दौलत सब ला के दे देते। ओखर दिमाग में और ओखर मन में यही सब चलत रही से वो आ जाते घर और ओखर बाई खाना उना बना के रखे थे खाते। और वो दिन रमेश ला नींद भी नहीं आते, बार बार वही किस्सा मतलब ओखर दिमाग में चलत रही थे। अगर चटिया मटिया मोला मिल गए तब महू एक सफल इंसान बन जाऊँ ऐसे करके। तो ओखर दिमाग में यही चलत रही थे। गाँव में एक जन प्रसिद्ध बैगा रही थे। अब छत्तीसगढ़ के आदमी मतलब पता ही है कि बैगा में कतेक मान्यता होते, तो ओला सुने ला मिलते एक जन बैगा के बारे में। बैगा के नाम मोला सही से पता नहीं है, लेकिन बैगा का नाम मैं रख देता हूँ में फुलही बैगा। तो फुलही बैगा के बारे में रमेश ला सुने ला मिलती। तो रमेश एक दिन सोचते जाके मिलता हूँ बैगा में, ऐसे ऐसे बात करता हूँ। रमेश पहुँचते बैगा के पास। बैगा ला बोलते, बैगा महाराज मोर तो दशा ठीके नहीं हुआ थे, मैं कतको मेहनत करत हूँ, गरीबी छागे है, मैं कुछ कर ही नहीं पावत हूँ ऐसे करके बताते बैगा ला। तो बैगा लोहा बोलते मोला चटिया मटिया चाहिए, ते का दिवा सकते का मोला ऐसे करके बैगा लोहा बोलते। तब फूल ही बैगा बोलते, देख बेटा यह कोई खेल नो हरे, चटिया मटिया कोई इंसान नो हरे, भूत हरे। मैं तो दिला तो सकता हूँ, लेकिन यही बात है अगर ते नहीं संभाल पावे ना तो जत कम ते हच ना उखर से भी नीचे गिर जावे। अब रमेश ला तो पूरा सफल होना है, बहुत ज़्यादा धन दौलत कमाना है, रुतबा बनाना है, ऐसे टाइप वाला मन में रही सोकर बात है। तब वह बोलते जौन होई मैं देख लूँ बैगा फुल ही, तय मोला बस चटिया मटिया दिला दे, तो जिन खर्चा है तेनों महब दूँ ऐसे करके। अब फुल ही बैगा जाने माने बैगा रहा, तो वह बोला बताते चल ठीक है मैं तो चटिया मटिया दिवा देता हूँ ऐसे करके। वो मन जंगल में जाते रात को, तो कुकरी उकरी धर के जाते, बैगा पूजा पाठ करते। तब वही जंगल के बीच ले दो जन बौना बौना जीव निकलते, तेला की थे चटिया मटिया। चटिया मटिया कैसे याद करे बैगा ऐसे करके बोलते फुलही बैगा ता ए आदमी ला धन दौलत के बहुत जरूरत है, तू मन एखर साथ देवा ऐसे करके बैगा बोलते। ठीक है बैगा ते तो जानत हज, हम तो साथ दे देबो ए आदमी के, लेकिन एला हमार मान कौन करेला पर ही, हमन जेन बोलबो तेन भी करे लगी एला। अगर ये इंसान है अगर राजी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एला रातों रात अमीर बना देबो। रमेश भी मान के हाव लालच के चलते। तब फुल ही बैगा चटिया मटिया ला रमेश ला सौंप देते और रमेश ओला धर के अपन घर ले जाते। ओखर बाद चटिया मटिया बोलते बता रमेश का चाहिए तोला। तो रमेश बोलते मोला धन दौलत चाहिए, मोर आसपास के आदमी मन फुल अमीर हो गए है और मैं गरीब के गरीब मैं कतको मेहनत करत हूँ तब मैं पैसा नहीं बचा पावत हूँ ऐसे करके।
वो चटिया मटियाल बोलते, चल ठीक है रमेश, बे सो जा, अब देख तोर दिन कैसे बदलते। ऐसे करके चटिया मटिया बोलते। फिर चटिया मटिया जत्ता गांव के रईस आदमी रहते ना, उखर घर पहुंचते रात को, और उखर धन दौलत अनाज उजाज चोरी कर करके रमेश के घर लावत जाते। रमेश अब वही रातों रात अमीर बने वाला खेल हो जाते। सुबह उठते देखते पूरा धन दौलत, धीरे धीरे रमेश के स्थिति सुधर जाते। ओखर बाद वह गांव के अच्छा खासा आदमी बन जाते, रईस आदमी बन जाते। फिर चटिया मटिया की मांग पूरा होती, बकरा चाहिए, बधिया चाहिए। रमेश तो अब रईस आदमी बन गए, रही से तो देत रही से। एक बार का होते, रमेश गांव चल देते और चटिया मटिया ला लगते भूख, तो ओह रमेश ला खोदते। रमेश तो दिखबे नहीं करे, तो वो पूरा घर के ऐसी तैसी कर देते सामान मन के। फिर रमेश आते, ते कहाँ हमला छोड़ के चल दे रहे। ऐसे करके भड़कते चटिया मटिया। वो दिन तो फिर रमेश मतलब मना लेते। फिर उखर मांग रही थे, जीव मांगे धल चटिया मटिया कि देख रमेश, इतना तो धनवान बनाए हैं हम, तो हमला जीव चाहिए, कुकरी उकरी जीव नहीं चाहिए, इंसानी जीव चाहिए। अब रमेश अब द्विधम पड़ जाते, काखर जान लेवा ऐसे करके, कौन ला बोला ऐसे करके। तो फिर चटिया मटिया बोलते, अगर ते हमला जीव नहीं देवा सके रमेश, तो तोरे जीव जाही। ऐसे करके रमेश एकदम डर्रा जाते। फिर गांव के एक जन आदमी का नाम ले देते। वह आदमी का नाम लेते भोकलू। भोकलू करऊ मन जाते चटिया मटिया, ओखर मतलब प्रभाव पड़े धलत भोकलू ऊपर। भोकलू धीरे धीरे बीमार उमार होल धलत थे, ओखर पूरा दशा खराब होल धलत थे। ओखर बाद भोकलू के बाई जे रही थे, वह दूसरा बैगा करा जाती, कुल्ही बैगा करा नहीं जाए, दूसरा और बैगा जाने थे तेखर करा जाती। तो वो बैगा फिर देखते भोकलू ला, फिर जान डर थे एखर अंदर ऐसे वाला बीमारी नहीं है, भूत प्रेत के साया है ऐसे करके। तो वो बैगा पूजा पाठ करते और भोकलू सब बताते कि तोर ऊपर ये आदमी है यही करवाहे ऐसे करके। तो फिर रमेश के ऊपर पूरा गांव वाले मन उंगली उठाते, कहा रे रमेश, ते गाँवे के विनाश करबे ऐसे करके। गांव के जन मुखिया रही थे तेन रमेश ला गांव से निकाल देते। तो चटिया मटिया का मांग पूरा नहीं हो पावे, तो फिर धन दौलत ला पूरा वो बर्बाद कर देते रमेश के, और रमेश ले गांव भी निकाला हो जाते। रमेश की जिंदगी पूरा सड़क में आ जाते, और रमेश के जिन बाई रहते वो अपन मैके चल जाते। तब फिर कहे गए संगवारी, वो लालच के चलते इंसान तो कुछ भी कर लेते वो टाइम में, लेकिन बाद में वही पछतावा होती। लालच बुरी बला है। तो जय जोहर संगवारी, वो मोर नाम विष्णु है, और आप मन ला अगर इसने कहानी सुनना पसंद है तो ये मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर लो। और आप मन के पास भी अगर कहानी है तो ये जिन स्क्रीन में शो होवा थे वो ईमेल आईडी में आप शेयर कर सकते हो। जय छत्तीसगढ़।